हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब कोई ठीक ही होंगे। तो फिर से स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग पे। तो आपको दिख रहा होगा हम हैं अपने ट्रैक्टर पे और आप लोग को आज ऐसे किसान से मिलाएंगे जिनका फसल फूलगोभी का फसल जो था बारिश की वजह से बर्बाद हो गया है, और उनसे जानेंगे कि कैसे उनका फसल बर्बाद हो गया और उन्हें इस फसल में कितने का नुकसान हुआ, कैसे कैसे उनके नुकसान हुआ। तो हम चलते हैं अभी उनके खेत पे और मिलाते हैं आप लोग को उनसे। तो कंटिन्यू बने रहें हमारे ब्लॉग पे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हम जा रहे हैं उन किसान के खेत में जिनका फसल बर्बाद हो गया है और उस पर ट्रैक्टर चलाना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहुंच ही गए हैं उस खेत पे। खेत के अंदर जाने वाले हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको नज़र आ रहा होगा फूलगोभी का खेत जिसका फसल बर्बाद हो गया पूरा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यही वो खेत है जिसका फसल पूरा बर्बाद हो गया है। फूलगोभी के पौधे जैसे के तैसे खेत पे पड़े हुए हैं। किसान को कुछ भी मुनाफा इस खेत से नहीं हुआ है। सारे पौधे जैसे के तैसे हैं। बारिश के वजह से पूरा खेत का फूलगोभी ख़राब हो गया। तो आगे हम जानते हैं किसान भाई से कि कैसे इनका फसल बर्बाद हो गया। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे साथ है वही किसान जिनका खेत का फसल बर्बाद हो गया, और इनसे जानेंगे कि इनका फसल कैसे बर्बाद हो गया। तो बताएंगे आपका फसल कैसे बर्बाद हो गया। ज़्यादा बारिश होने के कारण झुलसा रोग से पूरा सड़ गया, एक भी नहीं बचा, सारा पौधा सड़ के ख़त्म हो गया। कितना नुकसान हुआ इस खेत से? इस खेत से मेरा लगभग 60,000 का नुकसान हुआ। और कितना इसमें पूंजी लगाए थे आप? पूंजी इसमें हम 20,000 लगाए थे, और इसी तरह 4 खेत और मेरा बर्बाद हो गया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इनका और 4 खेत था जो इसी तरह से बर्बाद हो गया, और ये खेत में अभी हम ट्रैक्टर चलाएँगे। तो फ्रेंड्स, इनका फसल तो बर्बाद हो गया। अब इनसे जानते हैं कि इनका रोजी रोटी कैसे चलेगा। आखिर खेत से ही इनका रोजी रोटी चलता था पहले। तो बताएंगे अब आपका रोजी रोटी, बच्चों का स्कूल का फ़ी कैसे भरेंगे आप? देखिए, हम तो दुकान से उधार पधार लेके किसी तरह फसल लगाए थे, लेकिन तो सारा नुकसान हो गया। किसी तरह पेट चलाना पड़ेगा, बाकी फीस उस सब तो बकाया रहेगा। उपाय तो नहीं है, हम लोग किसान, यही एक प्रॉब्लम। नौकरी वाला तो मिलते रहता है, लेकिन किसान डूब जाता है। अगर फसल होता है तो सस्ता हो जाता है, और नहीं होता है तो महंगा हो जाता है। किसान कभी खुश नहीं रहता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, किसान ने बताया कि किसी तरह से अपना दिन रोजी चलाएंगे अभी फ़िलहाल, और इस खेत को जोत के फिर से कुछ नया फसल लगाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, किसान का दर्द एक किसान ही जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि खेती को करने में बहुत ही मेहनत और परिश्रम करना पड़ता है, और फसल के बर्बाद होने से किसान को काफ़ी झटका मिलता है। और इसी तरह कई किसानों का खेत का फसल बर्बाद हो गया बारिश के कारण, और उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है। अब किसी तरह से वो अपना पेट चलाएंगे और दूसरा फसल फिर से लगाएंगे खेत में। किसानों को भरोसा सिर्फ अपने खेत के फसल से ही रहता है, और बहुत ही ज़्यादा उम्मीद लगा कर रखते हैं कि ये फसल मेरा अच्छा हो जाएगा तो ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, बच्चों का फीस भरेंगे। लेकिन फसल बर्बाद हो जाने से बहुत ही नुकसान हो जाता है और कुछ नहीं कर पाते हैं। किसान लाचार हो जाते हैं और बहुत ही बेबस हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं इस खेत पे ट्रैक्टर चलाने के लिए। अब आगे का व्यू दिखाएंगे, ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहें।
देख सकते हैं हम इस खेत को जोत रहे हैं, जो कि लगभग आधा जोत चुके हैं। तो ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहे फ्रेंड्स। एक और किसान से मिलाएंगे हम जिनका फसल बर्बाद हो गया है इसी तरह, और उसमें भी हम ट्रैक्टर चलाएंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इस खेत को मैंने पूरा जोत लिया है और ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहेंगे हम। एक और किसान से अब मिलाने वाले हैं, इनका खेत का फसल इसी तरह बर्बाद हो गया है और वो भी अपने खेत पे ट्रैक्टर चलवाएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इस खेत का भी फूल गोभी जो है फसल बर्बाद हो गया है पूरा तरह से। बारिश की वजह से फसल पूरा बर्बाद हो गया, देख सकते हैं पूरा खेत भरा हुआ है और फूल गोभी के पौधे खराब हो गए हैं। तो इस पर हम अभी ट्रैक्टर चलाएंगे। जिनका यह खेत है जो किसान का, वो हमारे साथ हैं, उनसे थोड़ा बात करेंगे। तो बताएंगे कैसे फसल बर्बाद हो गया आपका? बारिश की वजह से फसल बर्बाद हो गई, पानी की वजह से। फसल बर्बाद होने से किसान को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। पूरा तो नुकसान है। आप कितना कमा लेते हैं इस खेत से अगर फसल अच्छा होता तो? फसल होता तो इस खेत से कमा लेते कम से कम 50,000 रुपया जाता, 50-60,000 रुपया से पार करता। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इनका कम से कम 50,000 का नुकसान हो गया है। आपका लागत कितना था इस खेत पे? इस खेत में लागत था मेरा 10-20,000 रुपया का लागत था इसमें पूंजी तक। लगभग 20,000 रुपया का इसमें लागत था इस खेत में, गोबर उबर लेके सब कुछ। तो बहुत ही भारी नुकसान हो गया है इनका। देख सकते हैं फ्रेंड्स अब अभी इस खेत पे ट्रैक्टर चला रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से बारिश की वजह से किसानों का फसल बर्बाद हो गया और उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है और वह बहुत ही परेशानी में आ गए और उनको बहुत ही दिक्कत हो रहा है। उनका बच्चों का फीस भरना तक मुश्किल हो गया है और बहुत ही ऐसे कार्य थे जो पैसे से होते हैं। बहुत जगह पैसे बाकी थे उनके, जैसे बीजा दुकान और ट्रैक्टर का हल जुताई का पैसा। ऐसे बहुत सी जगह पे उनका कर्ज था जो फसल बर्बाद हो जाने के कारण अब वो नहीं भर पाएंगे और बहुत ही परेशानी में आ गए हैं वो लोग। और अपने खेत को बर्बाद हुए फसल जो हुए खेत था उसको जोत के फिर से प्रयास कर रहे हैं, दूसरा फसल लगाएंगे और उनको अब उम्मीद है कि अगला फसल कुछ अच्छा हो जाए, कर्ज फिर से भरने के लायक हो जाए। वो किसान बहुत बेबस हो जाते हैं दोस्तों, उनका फसल जब बर्बाद हो जाता है। वह किसान अपना फसल को एक बच्चे की तरह पालते पोसते हैं और बड़ा करते हैं और उम्मीद लगाए बैठते हैं कि किसी तरह उनका फसल अब निकले और उनको कुछ पैसा हो जिनसे वह अपना सभी कार्य कर सकें और अपने बच्चों को सही शिक्षा और सही मार्गदर्शन दे सकें। तो दोस्तों किसान का फसल बर्बाद हो जाने से बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ और मैं जानता हूँ कि किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे और आप लोग से उम्मीद करते हैं कि इस ब्लॉग को और इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि हम इसी तरह का और वीडियो और इससे अच्छा और वीडियो बना सकें, आपको दिखा सकें, आप तक ऐसा वीडियो पहुंचा सकें। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।